जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता गांधी जी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कन्नीमोजी जिंदा, केजरीवाल जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई टेंशन नहीं है। कि आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, और जब हम सब अच्छे हैं तो फिर ये बताओ ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं? बहुत सारे लोगों ने कहा, बोले अयोध्या में राम मंदिर बना, बोले उससे क्या रोजी रोटी मिल जाएगी, राम मंदिर से क्या रोटी मिल जाएगी। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि राम मंदिर के बनने से क्या रोटी मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी। परंतु जिसको रोटी की फिक्र है वो मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठे, उसको रोटी मिलेगी। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। इस बंबई माया नगरी के अंदर समय में जो परिवर्तन आया और समय ने जो करवट ली कि फिल्मी दुनिया के रंगीन सपने में पलने वाले फिल्मी दुनिया के जो स्टार थे, ममता कुलकर्णी टाइप के साधु बन रही, और जो साधु है वो फिल्म में आना चाह रहे। आप लोगों को ताली बजाना है और बीच में से कोई जाए ही नहीं। जो आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आ जाए, और पीछे से कोई जाने की कोशिश ना करे। और जाना है तो आप एक एक करके जाना है। आप 5-5, 10-10 लोग एक एक साथ उठ के मत जाना। पढ़े लिखे लोग हैं। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोली कांड किया, सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये सब एक एक करके गए। पूरा देश उनको आज भी पूज रहा है। आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए। आप 10-10, 20-20 एक एक साथ उठ करके मत जाना। मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि अब लगभग माहौल पूरा शांत हो। जिसको आना था वो आ गए हैं, जिसको जाना है वो चले गए हैं। धीरे धीरे आना जाना का जो क्रम है वो अब हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुका है। भाजपा वाले को जितने को, कांग्रेस वाले को भाजपा में आना था वो आ चुके हैं। अब उधर ही कोई नहीं बचे है। इन भाजपा वाले को राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरना मान लो जिस दिन राहुल जी भी कह देंगे कि मैं भी भाजपा में आऊँ, अगला आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। 4000 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो आंदोलन अगले ने निकाला। क्या बात कर रहे हैं आप यार? कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 4000 किलोमीटर सुबह में 4 बजे उठ करके एक टी शर्ट में दौड़ रहा है और दौड़ दौड़ करके देश जोड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा। बस दिक्कत ये है कि वो टूटा किधर से और जोड़ किधर से रहे। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ रहा अगला आदमी। अच्छा, दौड़ सकता है क्योंकि उनकी उम्र है दौड़ने की। ये बात मोदी जी को पता चली कि ये क्या हो रहा है। बोले भारत जोड़ा जा रहा है। बोले कैसे जोड़ा जा रहा है? बोले दौड़ दौड़ के जोड़ा जा रहा है। अब मोदी जी की उम्र हो गई, वो इस उम्र में दौड़ भी नहीं सकते हैं। तो बोले क्या किया जाए? बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं? बोले चीते। बोले लाओ अफ्रीका के जंगल से चीते। 22 चीते लाए। 22 दिन तक चीते दौड़े। दिन रात चैनल वाले ने चीते दौड़ाए। अफ्रीका के जंगल से 22 चीते लाए गए। ये 22 चीते अफ्रीका के जंगल से आए हैं। चीते इतने दौड़े कि चीते की ईमानदारी थी कि वो टेलीविजन से बाहर नहीं कूदे। खूब दौड़ा है। चल रहा है भैया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये तो सबको पता है। मैं मेरा समय कम देता हूँ, कम करता हूँ, इसलिए कम करता हूँ कि आप विद्वान लोग हैं। एक बात मेरी ध्यान से सुनना। पूरा रामचरितमानस पढ़ लेना, वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, कंब रामायण पढ़ना, आनंद रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ लेना, सारे शास्त्र पढ़ लेना। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए। लक्ष्मण जी ठीक हो गए, मेघनाथ को मारा, राम जी राजा बन गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पूरी रामायण में ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि लक्ष्मण जी ने ठीक होने के बाद हनुमान जी से ये कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
इसलिए उड़ान संस्था के लोगों, आप इस बात की चिंता मत करना कि कोई आपको धन्यवाद दे या न दे, आप आपका काम सतत जारी रखना। हनुमान जी को कोई धन्यवाद दे या न दे, हनुमान जी आज भी अपना काम जिंदा रखे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आप इस लोक संस्कृति को जिंदा रखना। ये जो होली का त्यौहार हमारे यहाँ आसिम भाई क्यों मनाया जाता है, ये होली का त्यौहार, ये दीपावली का त्यौहार, ये सारे त्यौहार पंवार जी इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि इन त्योहारों की वजह से हम सब एक हो जाते हैं। और क्या बात नहीं, हम सब एक हो जाते हैं और फिर एक होके क्या करते हैं, हम एक होके फिर त्योहार मनाते हैं। भाई सारे एक हो जाओ और एक होने के बाद में फिर त्योहार मनाओ। और त्योहार इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि हम सब एक हो जाएं, और एक हम हो ही नहीं रहे। क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत साल पहले हाशिम भाई ये बात कह दी थी। क्या कही थी, शायद आपको पता नहीं है, आपको इसलिए पता नहीं है क्योंकि ये बात जब गांधी जी ने कही थी तो बहुत पुरानी हो गई। अब ये मेरे को पता है। गांधी जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो बिल्कुल 100% सही बात है। मुसलमान मुसलमान का भाई, हिंदू हिंदू का भाई, आपस में एक दूसरे के भाई हैं वो। ये बात आज चरितार्थ हो रही है। अभी हमारे राजस्थान मेवात के एरिया में आग लगी, पटरियों पे सिलेंडर रखे जाते हैं, गैस सिलेंडर रखे जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये देश में जो आग लगा रहे हैं, ये जो देश में आग लगती है तो ये आग कौन लगा रहा है, सवाल यह खड़ा हो रहा है। मैं देश के बड़े कवि श्रद्धेय हरिओम पंवार जी की उपस्थिति में एक बात कहना चाहता हूं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि यह सवाल अब बैठने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं बैठने कैसे का कि ये आग कौन लगा रहे। जब हमसे पूछा गया कि आग किसने लगाई तो हमने कह दिया कि हम सुबह में प्रभात फेरी में जाने वाले, हम जैन, हम मुंह पे उत्पत्ति बांध करके हमारे पांव से चींटी भी नहीं मरे तो क्या हम आग लगाएंगे, दंगे करवाएंगे। बोले नहीं करवाएंगे। मुसलमान भाई से कहा, उन्होंने कहा कि जब भगवान भास्कर उदय होते हैं उस वक्त हम फजर की पहली नमाज करते हैं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, पांचों वक्त की नमाज करने वाला मुसलमान जब वजू करता है तो वजू करते वक्त पानी की 2 बूंद भी जमीन पे नहीं गिरने देता। जो इस्लाम कहता है कि अगर तुम पानी की बूंद भी जमीन पे गिराते हो तो इस्लाम की नजर में गुनहगार हो। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता है, क्या वो खून बहाने की अनुमति देता है? बिल्कुल नहीं देता। तो फिर इन्होंने भी ऐसा नहीं करा, हमने भी नहीं करा। तो फिर मेरे को ये बताओ कि ये आग फिर लगाई किसने? आप भी बहुत अच्छे। इस कवि सम्मेलन को जरा कवि सम्मेलन बनाना। आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। ये खाली कविता की लाइन में आपके लिए नहीं कह रहा हूं। तो अब यार युवराज जी समझे कि यार मेरे लिए तो मैं तो इस उम्र में क्या कर सकता हूं। इस उम्र में इनके पास में मैसेज ही आते हैं, जैसे कीर्ति दीदी ने बताया ऐसे प्यार मोहब्बत के। और ये भी कह रही थी कि इस उम्र में इनके पास में प्यार मोहब्बत के मैसेज। अब इनको कौन बताए कि इस उम्र में बस आप खाली प्यार ही कर सकते हैं। ये उम्र प्यार के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती है। तो मैं ये कह रहा था कि आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। और जब हम सब अच्छे हैं तो फिर ये बताओ ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं? आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। इस देश में ये आग कौन लगा रहा है? अखबार के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। ये हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। मेरी माता बहनें बैठी है प्रसूति गृह के अंदर। इन कवियों का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। इन्हें किसी भी पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं। पार्टी का इनसे लेना देना है, इनका उनसे नहीं है। पार्टी का इनसे है तो फिर इनका उनसे हो गया, तो फिर धीरे धीरे हो गया एक दूसरे का लेना देना। और इसी तरह से लेना देना चल रहा। तो कवि कह रहे हैं कि नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़ खा गए। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता गांधी जी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कन्नी मोदी जिंदा, केजरीवाल जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई टेंशन नहीं है।
इस हिंदुस्तान की संपत्ति को हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? क्या अमेरिका से आएगा खाने वाला?